माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है। यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको कन्या लग्न वालों के लिए सितंबर महीने का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। यह चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का, जो अभी की ग्रहों की पोजीशन दिखा रहे हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध है। वह 1 तारीख तक सूर्य के साथ 12वें भाव में है, लेकिन 2 तारीख को अपनी उच्च कन्या राशि में आ जाएंगे। तो यह बुध की बड़ी अच्छी स्थिति है। 16 तारीख को सूर्य भी लग्न में आ जाएंगे। 4थे भाव में गुरु और केतु का गोचर है। 5वें भाव में शनि वक्री होकर अपनी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। 8वें भाव में मंगल अपनी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यह है ग्रहों की स्थिति। इसके अलावा जो बदलाव आने वाले हैं वो यह है कि 2 तारीख को बुध अपनी उच्च राशि कन्या में चले जाएंगे। बाद में वो 22 तारीख को तुला राशि में चले जाएंगे। राहु और केतु इस महीने 23 सितंबर को अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। राहु वृषभ राशि में जाएंगे और केतु वृश्चिक राशि में जाएंगे। गुरु 13 सितंबर से अपनी ही राशि धनु राशि में मार्गी हो रहे हैं। शनि 30 सितंबर को अपनी ही मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। 18 सितंबर से अधिक मास शुरू हो रहे हैं, जिसमें कोई भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। तो अब चलते हैं प्रेडिक्शन की ओर। यहाँ 6 नंबर लिखा है, तो आपका कन्या लग्न हो गया। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ 6 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। वीडियो देखने में प्लीज़ कोई गलती ना करें, नहीं तो फिर प्रेडिक्शन मैच नहीं होगा। यह प्रेडिक्शन इंडियन टाइम्स एंड डेट्स के ऊपर है, तो आप अपने देश के डेट्स और टाइम से प्रेडिक्शन को सेट करें। बुध के लग्न में आने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ भी होगा। धन भाव के स्वामी शुक्र है, वो एकादश भाव में होने से इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये महीना हेल्थ और पैसों के मामले में बहुत अच्छा जाने वाला है। 10वां भाव जो कि बुध की राशि है, अभी तो बुध 12वें भाव में है, लेकिन जब बुध लग्न में आ जाएंगे तो कर्म स्थान में भी आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। गुरु की दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ रही है। गुरु भी आपको सपोर्ट करेंगे। आप दुगनी रफ्तार से काम कर पाएंगे। आपके सीनियर के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। बुध के 12वें भाव में होने से आपको कर्म स्थान पर बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी, जो 2 तारीख के बाद लग्न में आने से खत्म हो जाएगी। सूर्य 16 तारीख तक आपके 12वें घर में है, तो तब तक आपको रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। मंगल जो कि 3रे भाव के स्वामी हैं, 8वें भाव में बैठे हैं। तो जो लोग रिसर्च, माइनिंग या फिर इंश्योरेंस फील्ड में हैं, उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। मंगल 8वें भाव में हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, और उनकी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। तो ये आपको कोई नुकसान ना करवा दे, उसका ध्यान रखें। मंगल 10 तारीख के बाद रेट्रो होने वाला है। मंगल आपकी कुंडली में सबसे खराब माना जाता है। तो मंगल 8वें भाव में आने से यह आपको पाइल्स जैसी बीमारी दे सकता है। आंखों में या पेट में कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो सावधानी रखें। मंगलवार और शनिवार को ड्राइविंग करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली रात को ड्राइविंग करना टालना चाहिए। गुरु 4थे भाव में पारिवारिक सुख देंगे। केतु जब 23 सितंबर को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, तब गुरु और भी अच्छे परिणाम देंगे। 7वां भाव जहाँ से हम लव पार्टनरशिप और बिजनेस पार्टनर को देखते हैं, तो उसके स्वामी गुरु अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 5वें भाव में शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। यह आपके बच्चों से बहुत मेहनत करवाएंगे। जब वो मेहनत करेंगे उसके बाद ही उनको फल मिलेगा। शनि की 3री दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। 7वां भाव जो कि गुरु की राशि है,
यहाँ कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर आपको थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। शनि जो 30 सितंबर के बाद मार्गी होंगे तो आपके रुके हुए काम भी पूरे होने लगेंगे। शुक्र एकादश भाव में अच्छा फल देते हैं, लेकिन शुक्र पर मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसकी वजह से आपके पास पैसा तो आएगा, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। राहु अगले 1.5 साल के लिए आपके भाग्य स्थान में आने वाला है, जिसकी वजह से यह राहु आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं होने देगा। राहु के 9वें भाव में आने से जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए शादी के रिश्ते आ सकते हैं। आपको कोई नया लव पार्टनर भी मिल सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हो, मतलब कि 6, 8 या 12 में हो, तो आपको हर अमावस्या को विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए। बहते पानी में नारियल को बहाने से भी राहु की बुरी इफेक्ट कम होती है। तो अब देखते हैं बैड डेज के बारे में। आप हो या मैं हूँ, महीने में 1-2 दिन ऐसे जाते हैं जो हमें तनाव, तकलीफ और परेशानी देते हैं, निराशावादी बना देते हैं। और वो समय होता है जब मन और मस्तिष्क के लॉर्ड चंद्रमा नेगेटिव पोजीशन में आ जाए। चंद्रमा जब भी 6, 8 या 12 में आते हैं तो यह हमें तकलीफ देते हैं। इस समय में आप शुद्धता को बढ़ाने के लिए और अशुभता को कम करने के लिए 1 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आपको पूर्वजों से आशीर्वाद दिलवा रहे हैं। पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। और 18 सितंबर से अधिक मास शुरू हो रहा है, तो दान और पुण्य से आपकी नैया पार हो जाएगी। जिन लोगों का जन्म का चंद्र अच्छा नहीं है, वह लोग 15 सितंबर और 28 सितंबर प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। ये भगवान शिव का व्रत होता है। 4 और 5 सितंबर, 8, 9 और 10 सितंबर, 18 और 19 सितंबर आपके लिए बैड डेज रहेंगे। तो इस दिन आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फालतू की झंझट में ना पड़े तो अच्छा है। अपनी स्पीच को कंट्रोल करें। किसी की आत्मा को चोट पहुँचे ऐसा ना बोलें। अब जानते हैं गजकेसरी योग के बारे में। जब गुरु और चंद्र की युति होती है या गुरु और चंद्र एक दूसरे के आमने सामने या 4 स्थान पर होते हैं, तब गजकेसरी योग बनता है। जैसे कि अभी गुरु यहाँ पर है, जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा धनु राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मीन राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मिथुन राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा कन्या राशि में, तो तब गुरु और चंद्र के कारण गजकेसरी योग बनेगा। गजकेसरी योग में गुरु और चंद्र की युति होती है। तो गुरु मतलब पैसा और चंद्रमा मतलब पानी। तो इस दिन के दौरान पैसे का फ्लो अच्छा होता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी से कोई पेमेंट लेना है, तो आप इन दिनों के दौरान कलेक्शन करने जाए तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो ये होता है गजकेसरी योग। आपके लिए इन 4 डेज में गजकेसरी योग बन रहा है। तो इन चारों दिनों के दौरान मतलब कि 5 सितंबर, 12 सितंबर, 17 सितंबर और 25 सितंबर आपके लिए ये चारों दिन अच्छे रहने वाले हैं। उपाय के तौर पर आपको 8 साल से छोटी लड़कियों को भोजन कराने से आपको फ़ायदा मिलेगा। कुटुंब, परिवार, नौकरी धंधे में आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही हो, कोई मुकदमा चल रहा हो, तो 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करें। पूजा करते समय एक कटोरी में गेहूँ रखें, साथ में उसमें हल्दी की गांठ रखनी चाहिए। जब पूजा पूरी हो जाए तो गेहूँ और हल्दी को किसी ज़रूरतमंद को दान करनी चाहिए। मैरिज पार्टनरशिप या फिर लव पार्टनरशिप में सुधार लाने के लिए और पढ़ाई में लाभ लेने के लिए 18 सितंबर को
हनुमान जी को लाल वस्त्र और खरबूजा चढ़ाना चाहिए, बहुत पुण्य मिलेगा। तो ये था कन्या लग्न वालों के लिए सितंबर महीने का प्रेडिक्शन। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारी चैनल। नमस्कार।